एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 169वां सर्ग। विश्रांत चित्त वाले जीवन मुक्त के प्रचुर लक्षणों का तथा आत्मवान की सदा सुप्ति का कथन। यदि आपने मंद अधिकारियों का अज्ञान मुख विकार आदि चिन्हों से ताड़ लिया तो अज्ञान की निवृत्ति किन लक्षणों से जानी जा सकती है। यो मुक्त के लक्षणों की जिज्ञासा करने वाले श्री रामचंद्र आदि से श्री वशिष्ठ जी मुक्त के लक्षणों का वर्णन करते हैं। जिस नित्य अंतर्मुख बुद्धि वाले परमात्मा में आसक्त मति वाले ज्ञानी पुरुष के सुख के साधनभूत विषय सुख के लिए नहीं है और दुख साधन दुख के लिए नहीं है, वह मुक्त कहलाता है। जैसे अज्ञानियों की बुद्धि बिखरे हुए विषयों पर आसक्त होकर उनसे विचलित नहीं होती है, वैसे ही चिदाकाश में अचल अर्थात अटल निष्ठा वाले जिस पुरुष की बुद्धि उससे विचलित नहीं होती है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसका निश्चल चित्त चिन्मात्र रूप परमात्मा में विश्रांत होकर उसी में रति को प्राप्त हो गया, वह जीवन मुक्त कहलाता है। परमात्मा में विश्रांत हुआ जिसका चित्त उससे हटकर फिर इस दृश्य में रति को प्राप्त नहीं होता, वह जीवन मुक्त कहलाता है। श्री रामचंद्र जी पूर्वोक्त प्रथम श्लोक द्वारा कथित लक्षण के जड़ उन्मत्त और मूर्छितों में व्यभिचार की आशंका करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, मुनि श्रेष्ठ, जिसका सुख साधन विषय समुदाय सुख के लिए नहीं है और दुख साधन दुख के लिए नहीं है, उस अचेतन मनुष्य को तो मैं जड़ ही समझता हूँ। वहाँ पर अंतर्मुख मत है। इस विशेषण से ही उक्त व्यभिचार का निवारण हो जाने से कोई दोष नहीं है। इस अभिप्राय से श्री वशिष्ठ जी उसके तात्पर्य को विशद करते हुए उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जो शुद्ध बोधात्मा चिदाकाश में अत्यंत संलग्न होने के कारण प्रयत्न के बिना सुख को नहीं जानता है, वह विश्रांत कहा जाता है। विवेक द्वारा जिसके सब पदार्थों से संबंध रखने वाले सभी संदेह वास्तव में क्षीण हो गए, वह परम पद में विश्रांत है। सकल संदेह अज्ञान मूलक है, अतः मूल अज्ञान के विनाश से सकल संदेहों का विनाश हो जाता है, यह भाव है। अर्थात इस विषय में भगवती श्रुति भी है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात परात्पर परमात्मा के दर्शन होने पर चिद अचिद अविवेक रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब संदेह मिट जाते हैं। व्यवहार करते हुए भी जिसके अंदर किसी भी वस्तु में कहीं पर भी अनुराग नहीं है, वह विश्रांत कहा गया है। प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल गया उससे निर्वाह कर रहे, जिसके समस्त कार्य कामना और संकल्प से शून्य है, वह परम पद में विश्रांत कहा गया है। जिस महापुरुष ने विश्राम शून्य निराधार और लंबे संसार रूपी मार्ग में चिन्मात्र के दर्शन से आत्मा में विश्राम पा लिया, वह सर्वश्रेष्ठ है, सर्ववंदनीय है। जो लोग चिरकाल तक बीहड़ संसार मार्ग में भटक कर परम पद में विश्राम पा चुके, वे लोक व्यवहार में निरत होने पर भी विषयों के पीछे दौड़ने से अर्थात भटकने से उत्पन्न खेद को निवृत्त करने के लिए सोए हुए से दिखाई देते हैं। विषयों के पीछे न दौड़ना ही उनका विश्राम पा जाने का स्पष्ट लक्षण है। वे शुद्ध चिद्रूप भास्कर चैत्य और चिदाकाश से यानी दृश्य और दृष्टा से शून्य स्वचित्ताकाश में नित्य उदित होकर दीप्त होते हैं, संसार में कहीं पर नहीं रहते। उत्तम पुरुष सदैव होते हुए तथा व्यवहार में निरत होते हुए भी सोए हुए से विदेह से और मूढ़ से दिखाई देते हैं, वास्तव में वे जड़ अर्थात मूढ़ नहीं है। सुप्तः इस पद के तात्पर्य का विवरण करते हैं। जो लोग इस स्वप्न नगर में शैयाओं में सोए हुए हैं, वे सुप्त अर्थात सोए हुए कहे जाते हैं, किंतु वे जड़ता को प्राप्त नहीं हुए हैं, निद्रा परवश नहीं हुए हैं। तब किस अंश से उसकी सुप्त से समता है, यह पूछो तो विश्रांति और मौन से है, ऐसा कहते हैं। दीर्घ मार्ग में परिभ्रमण से निवृत्त होकर श्रम से रहित हुआ जो पुरुष वाक्य मुख से बाहर नहीं निकालता, वह सुख मौनस्थ कहा जाता है, न कि जड़ाकृति कहलाता है। अविद्यारूपी अंधकार में विविध व्यवहार कर रहे अतएव उल्लू के तुल्य सकल भूतों की जो अविद्या की अस्तमय रूप रात्रि है, वह परम बोध है, परम शांति है।
उसमें ज्ञानी एक रस रूप से स्थित रहता है। इस दुखदायक जिस दृश्य में सब भूत जागृत रहते हैं उसमें सदा सुप्त है, यानी वह सुखी उसे नहीं देखता है। भगवान ने गीता में या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः, इस श्लोक से दो लक्षण दिखलाए हैं। सर्व कर्म संन्यास भी उसका लक्षण है, ऐसा कहते हैं। हे रघुद्वह, जो सकल कर्मों का अनादर कर अर्थात त्याग कर स्वात्मा में ही स्थित रहता है, वह आत्माराम अर्थात अपने में ही क्रीड़ा करने वाला कहा गया है। वह जड़ नहीं है। जन्म जरा आदि संसार क्लेश से निर्मुक्त होकर इस संसार सागर से पार पहुंचा हुआ उत्तम पुरुष निरंतर विश्रांति सुख का अनुभव करता हुआ आत्मा में स्थित रहता है। धायित्वा ये चिरम कालम अर्थात जो चिरकाल तक परिभ्रमण कर इसके अर्थ का विस्तार करते हैं। दीर्घ संसार रूपी मार्ग में भ्रमण से थका हुआ, वंचना से चतुर, देशोपद्रवों की नाई भोग सामग्री का अपहरण करने वाले, विषयों द्वारा चिरकाल तक भोग साधन पदार्थों से व्याकुल होकर संसार मार्ग में चला है। जरा रूप अर्थात बुढ़ापा रूप हिमपात और वज्रपात उसे बार बार व्यवहार के अयोग्य बनाते हैं। व्यर्थ व्यग्रता पूर्वक विहार करने वाला जन्म रूपी जंगल का मृग रूप वह पथिक नाना दुख रूपी कांटों से आकीर्ण सुदुर्लभ सुख रूपी छाया वाले संसार मार्ग में असहाय अर्थात अकेला ही चला है। पाप से उपार्जित धन से संबल बनाकर पद पद पर गिरते ठोकर खाते अर्थ अनर्थ मार्ग रूपी संकटों से विवश हुआ जीव यों थक कर भाग्यवश साधन संपत्ति द्वारा सतशास्त्र और सद्गुरु के अनुग्रहवश तत्व साक्षात्कार से प्रबुद्ध होकर संसार रूपी सागर से परले पार पहुंचकर आत्मज्ञानवान हो शैया के बिना भी सुखपूर्वक सोता है। आश्चर्य की बात है कि आत्मवान पुरुष ऐसे सुख से सोता है जिसमें शयनार्थियों द्वारा अपेक्षित घर द्वार महल पलंग आदि की जरूरत नहीं रहती, न स्वप्न रहता है, न सुषुप्ति रहती है और प्राण आदि की कोई चेष्टाएं भी नहीं होती है। आत्मस्वरूप में पूर्ण रूप से जागरूकता रहती है तथा स्वरूप में बहिर्भूत निद्रा नाम की वस्तु का उसमें नाम निशान नहीं रहता। जैसे उत्तम नस्ल का घोड़ा खाते चलते टिकते सदा ही सोता है, केवल युद्ध में जागा रहता है, वैसे ही जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष खाते चलते सांस लेते और बोलते महाअरण्य रूप लोक में सुखपूर्वक सोता है। यह महान आश्चर्य है। तत्वज्ञानियों की वह गाढ़ी नींद कोई अलौकिक ही है जो प्रलयकालीन मेघों के गर्जनों से तथा अंगों के छेदन भेदनों से भी नहीं टूटती है। तत्ववेत्ताओं की वह कोई अपूर्व अर्थात अनूठी ही गाढ़ी नींद है जो चिन्मात्र के दर्शन में प्रबुद्धों की अर्थात जागरूकों की भी बाह्येंद्रियों को बंद कर देती है अथवा व्यवहार में जागरूकों की भी बाह्येंद्रियों के रूपादि दर्शन आदि के विषय में बंद कर देती है। जिसका नेत्रों को बंद किए बिना ही सारा विश्व विलीन हो जाता है, वह परमार्थ से पागल अर्थात न कि मद के नशे में पागल आत्मज्ञानी सुखपूर्वक सोता है। यह आश्चर्य है। आहा, सारे जगत को निगल कर परम पूर्णता को प्राप्त हुआ आत्मवान पुरुष तृप्ति पर्यंत अर्थात खूब छक कर अपरिच्छिन्न अर्थात असीम आनंद रस का पान कर सुखपूर्वक सोता है। आहा, विषयजन्य अर्थात वैषयिक आनंद के अभाव में भी निरतिशय आनंद से महान आनंद वाला अक्षय अद्वैत सुख का अनुभव कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष जिसके अन्य आलोकों से अर्थात प्रकाशों से अप्रकाश आत्मा में महान प्रकाश है, सुखपूर्वक सोता है। काम क्रोध लोभ मोह आदि रूप अंधकार से रहित होने के कारण आत्मा के महाप्रकाश में आसक्ति को प्राप्त हुआ तथा अमूर्त आनंद रस में अतिशय आस्वाद युक्त आत्मवान पुरुष सुख से सोता है। आत्मवान का ऐसा सुख शयन है जिसमें असीम दुखानुभव के विषय में विरति रहती है। वर्ण श्रमोचित व्यवहार में लोक संग्रह के लिए अविरति रहती है, बाह्य पदार्थों में अनासक्ति रहती है और अभ्यंतर सुख का निरंतर भोग रहता है। अत्यंत अणुओं में अर्थात सूक्ष्मों में सबसे अत्यधिक अणुतम अर्थात सूक्ष्मतम तथा अत्यंत स्थूल पदार्थों में सबसे अत्यधिक स्थूलतम आत्मा को चिदाकाश रूपी शैया में स्थिति अर्थात चिदाकाश निष्ठ कर आत्मवान पुरुष सुख से सोता है। सूक्ष्म होने के कारण अत्यंत अणु तथा व्यापक होने के कारण अति स्थूल
चित देह में प्रत्येक परमाणु में अनंत कोटि जगतों को धारण कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष सुखपूर्वक सोता है। अनेक संहार अर्थात प्रलय और सृष्टियां कर रहा, वास्तव में कुछ न कर रहा आत्मज्ञानी पुरुष परम प्रकाश रूपी शैया पर सुखपूर्वक सोता है। संसार समूह रूप स्वप्न को ज्ञान प्राप्त कर प्रकट दिशाओं की तरह अपरिच्छिन्न सुषुप्तता को प्राप्त कर रहा ज्ञानी पुरुष सुख से सोता है। संपूर्ण जगत पदार्थों की घटः सन पटः सन इस प्रकार सतरूप से सर्वत्र अनुगम होने के कारण सत्ता सामान्यता को प्राप्त हुआ आकाश से अधिक व्यापक आत्मज्ञानी पुरुष सुख से सोता है। पहले प्रविलोपन द्वारा आकाशता को प्राप्त जगत को अव्याकृत आकाश से भी निर्मल चिदाकाश बनाकर आत्मवान पुरुष शब्द और श्वास प्रश्वास रहित सुखपूर्वक सोता है। स्वयं प्रत्यगात्मभूत चिदाकाश के एक होने में स्वप्न के तुल्य इस हमारे जगत को देख रहा चिदाकाश कोश स्वरूप आत्मज्ञानी पुरुष सुखपूर्वक सोता है। लोक प्रवाहानुसार प्राप्त व्यवहार रूप मनोहर तृण राशि निर्मित चटाई पर विश्राम को प्राप्त हुआ आत्म ज्ञान संपन्न पुरुष सुखपूर्वक सोता है। जैसे जागरूक अर्थात जागे हुए पुरुष जिसने गाढ़ी नींद में स्वप्न का अनुभव किया है, नींद में अनुभूत स्वप्न का बड़े प्रयत्न से स्मरण करता है, वैसे ही आत्म विचार रूप सुषुप्ति में सोने वाला आत्मज्ञानवान पुरुष अन्य के अथवा अपने अत्यंत प्रयत्न से बहिर्मुख वृत्ति होकर बाह्य पदार्थ के परिज्ञान से आपाततः अर्थात सरसरी शरीर धारणादि व्यवहार ऐसे ही करता है जैसे कि निरवकाश स्थान में रहने में असमर्थ आकाश दूसरे जैसे कल्पित आकाश से आकाश स्वरूप में सत्ता धारण करता है। परम चिदाकाश को प्राप्त आत्मज्ञानी पुरुष आकाश के सदृश विशाल स्वरूप के ज्ञान से अत्यंत असत होने के कारण आकाश तुल्य अर्थात शून्य रूप जीव जगत रूप धर्म को प्रयत्न से देखता है, उनका ज्ञाता बनता है। इस प्रकार जीवन मुक्त पुरुष का अज्ञानी की दृष्टि का स्वप्न कहकर परमार्थ दृष्टि में सदा वह प्रबुद्ध है ऐसा कहते हैं। तत्वज्ञानी पुरुष इस प्रकार सदा सुप्त होता हुआ भी लोक में प्रसिद्ध जागृत और स्वप्न में लोक की तरह प्रबुद्ध और सुप्त होकर जागृत और स्वप्न के पदार्थों के भोग में सहायभूत आगे कहे जाने वाले मित्र के साथ सदा रमता है। उसके पश्चात सुषुप्त होकर उसके साथ ही सुषुप्ति को प्राप्त हुआ। जब तक प्रारब्ध का भोग रहता है तब तक उस मित्र के साथ क्रीड़ा कर उसके पश्चात उसकी जीवन मुक्ति होती है ऐसा कहते हैं। जीवन मुक्त पुरुष अन्यान्य जन्मों में एकता द्वारा चिरकाल तक सहवास से उत्पन्न प्रेम से मानो अपनी सारी विषमता त्याग कर समचित्त से तथा शम दम तितिक्षा ज्ञान वैराग्य और संतोष की अनुवृत्ति से मधुर आगे कहे जाने वाले चिरकाल के मित्र के साथ आयु के शेष दिनों को आगे कही जाने वाली क्रीड़ा के साथ परम पद में अर्थात निरतिशयानंद विदेह कैवल्य पद में विश्राम को प्राप्त होगा। 169वां सर्ग समाप्त।